Good afternoon, everyone. I hope you all are doing good at your home. So, today we will do next story. Name is Sagar's World. अगर आपने yesterday वीडियो देखी होगी या डे बिफोर yesterday, तो उसमें क्या था, उसमें एक स्टोरी बताई गई थी जो कि UNICEF की तरफ से थी और उन्होंने 3 पर्सन्स की स्टोरी बताई थी. उसमें 3 स्टूडेंट्स थे जिनकी डिसेबिलिटी जो थी वो अलग अलग थी तीनों की. ठीक है. सो किस किस के रिलेटेड थी वो स्टोरी. एक तो एरोन था, एस्थेर था और रेज़म था. तो ये स्टोरी आपने उस वीडियो में बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि उसके रिलेटेड आपकी वर्कबुक में जो है क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं एट पेज नंबर 25 वर्कबुक में. सो आपने ये खुद करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, मैं आपको नहीं करवाऊँगी. अगर मेरे को कोई पर्सनली चेक करवा देता है वो क्वेश्चन आंसर्स करके, आफ्टर दैट मैं उसको जो है आंसर की प्रोवाइड करूँगी. अदरवाइज़ मैं ग्रुप में कोई भी आंसर की सेंड नहीं करूँगी. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ वीडियो, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग बताई गई है. आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो क्वेश्चंस बहुत ईजीली आप जो है अटेम्प्ट कर लोगे. ओके. सो ये स्टोरी थी आपकी, आपने ये करनी है. इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद से ही करने हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. चैप्टर नेम इज़ सागर्स वर्ल्ड. जो ये स्टोरी है ये नरेट की गई है कार्तिकेय गुप्ता के द्वारा. पिछली स्टोरी भी इसी ने ही लिखी थी. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मोटिवेटिंग भी है, इंस्पायरिंग भी है. आप बहुत अच्छे से सुनना इसको. आई होप आपने वीडियो में भी सुना होगा, वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इसमें सागर की बात की गई है. द बस टर्न्स लेफ़्ट. बस जो है वो लेफ़्ट तरफ होती है. सागर जो होता है वो रिज़र्व्ड सीट के ऊपर बैठा होता है. पैसेंजर की जो मतलब कुछ सीट्स ऐसी अवेलेबल होती हैं ना जो सिर्फ डिसेबल पर्सन्स के लिए होती हैं. आपने कभी देखा भी होगा बसेस में भी लिखा होता है फर्स्ट 2 सीट्स जो होती हैं वो या वुमेन के लिए होती हैं या फिर वो डिसेबल पर्सन्स के लिए होती हैं. ऐसे ही ये जो है, तो ये फर्स्ट लाइन से ये तो क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो सागर में डिसेबिलिटी है. सेकंड थिंग, अगर हम पिक्चर में देखते हैं तो आप देख रहे हो तो इसने गॉगल्स लगाई हुई हैं तो, और इसमें हैंड में एक स्टिक भी पकड़ी हुई है. तो दैट मीन्स इसमें क्या डिसेबिलिटी है कि ये ब्लाइंड है ना. तो क्या होता है, वो रेडी होता है कि बस से उसको पता है कि जब भी मतलब सेकंड स्टॉपेज आएगा, थोड़ी ही दूर जाना होता है, इसने सेकंड स्टॉपेज आएगा तो इसने बस से नीचे उतरना है ना. तो सो ये वेट करता है कि कब बस स्लो होगी और कब मैं अपनी रोड जो है वो ओपन करूँगा ताकि मैं उसकी हेल्प लेके नीचे उतर सकूँ. तो वो क्या करता है, वो एक फोल्डेबल वाइट पेन जो उसके हैंड में आपको दिख रही है वो ओपन करता है और जब बस स्टॉप होती है तो वो थैंक्स बोलता है ड्राइवर को और वो नीचे उतर जाता है. अब हमारे सामने भी अगर कोई ऐसा डिसेबल पर्सन आएगा तो ऑब्वियसली हमें मतलब थोड़ा उस पर तरस आएगा, मर्सी आएगा, है ना. तो क्योंकि हमें पता है कि वो डिसेबल पर्सन है, उसको हेल्प की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. जो सागर होता है वो अब बहुत हैक्टिक डे होता है जब पूरा दिन बिजी हो, बंदा काम करता रहे, पूरी तरह थका हो. उसके बाद जब वो घर आ रहा होता है, ही टर्न्स लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ जाता है और वॉक करना स्टार्ट कर देता है. कुछ स्टेप्स लेटर क्या है, वो एक ही एंजल्स अ लिटल टू द राइट अंटिल ही हिट्स द साइड वॉक. अब होता है ना कि फुटपाथ के ऊपर चलना या पेवमेंट के ऊपर चलना जहाँ पर उसको लगे कि हाँ मैं सेफ़ प्लेस पे आ गया और मैं यहाँ पे कंफर्टेबली वॉक कर सकता हूँ. यहाँ पे साइड वॉक की बात की गई है ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पे जो है स्लो रिलैक्स वे में चल सके. ओके.
दिस इज़ वेयर ही टर्न्स राइट, तो वो राइट की तरफ टर्न होता है और वो अपनी बिल्डिंग में जो है वो एंटर कर जाता है। ही इज़ ऑल्सो, अब जो वॉचमैन होता है वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, उसको पता है कि सागर आ रहा है तो वो उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है लेफ़्ट लेफ़्ट, ताकि उसको पता चले। जब वो गेट की तरफ एंटर करता है तो ग्रीट करता है, मतलब बुलाता है वो वॉचमैन को, और फिर अपना आगे चलना स्टार्ट कर देता है। तो वो स्पीड ब्रेकर की वेट करता है। तो आफ्टर 5 मीटर्स तो क्या होता है, वो लेफ़्ट मूव करता है। तब उसके बाद ग्राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसको लगता है कि अब जो है मैं थोड़ा फास्ट चल सकता हूँ। ही मेक्स हिज वे टूवर्ड्स द सी ब्लॉक। अब ये सी ब्लॉक में रहता है, तो मतलब लगा लो पहला फर्स्ट ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक, फिर बी ब्लॉक, फिर सी ब्लॉक, मतलब ये सेकंड फ्लोर पे रहता है, क्योंकि नीचे वाला तो ग्राउंड फ्लोर हुआ ना। तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चे वो खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और उनमें से बच्चों में से एक जो बच्चा था वो था अजय, जो कि 10 ईयर्स ओल्ड था। वो देखता है कि सागर आ रहा है तो ही शाउट्स, तो वो शाउट करके बोलता है हॉट, मतलब रुक जाना वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, सभी वहीं पे रुक जाते हैं, जब तक वो पास नहीं होता सागर तो वहीं खड़े रहते हैं। तो जब वो चला जाता है तो उसके बाद जो अजय होता है फिर वो बोलता है स्टार्ट, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाती है फुटबॉल वहीं से जहाँ पे उन्होंने पॉज किया था। सागर जो होता है वो स्माइल करता है अपने अपने मतलब हिमसेल्फ, अपने आप से ही, और उसको भी याद आ जाता है कि कैसे वो बचपन में फ़ुटबॉल खेला करता था। ओके, सब जो सागर है उसका एक यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुअली अर्ली एज में ही, छोटी एज में ही उसका जो विज़न था, मतलब उसको दिखना कम होने लग गया था। तो उसने अपना चेंजिंग विज़न, उसको पता था कि मेरा मतलब मेरी जो आई साइट है वो जाएगी। ही नेवर लेट इट स्टॉप फ्रॉम डूइंग, बट फिर भी उस विज़न ने इसको कुछ करने से रोका नहीं, ये अपना करता रहा, जो भी ये करना चाहता था इसने किया। एज सागर इज़ अबाउट टू एंटर द सी ब्लॉक, जब वो एंटर करने लगा सी ब्लॉक में, तो एक वुमेन जो आती है वो उसको कॉल करती है। तो हेलो मिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलती है। तो इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो कौन था सागर, मिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो फिर ना वो भी उनको पता चल जाता है वॉइस से कि ये तो लिज है। तो ऐसे बहुत प्यार से उसको जो है रिप्लाई करते हैं, ताकि वो बहुत अच्छा फ़ील करे, रिलैक्स फ़ील करे मेरे साथ बात करने में। ही डज़ नॉट यूज़ द लिफ्ट, वो लिफ्ट यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑडियो अनाउंसमेंट नहीं होती है, और वहाँ पे जो लिफ्ट के बटन्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। अदरवाइज़ फिंगर्स लगा के, फिंगर्स की हेल्प से वो पता कर लेता है, बट वो लिफ्ट जो है इसीलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्लू नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। और इसका सेकंड फ्लोर ही तो है, वो कहता है चलो सेकंड फ्लोर है, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो ये वॉक है ये भी मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी और मेरे को इस चीज़ से भी हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद क्या है, जब वो ओपन करता है डोर तो वहाँ पर एक ओरियो है। ओरियो कौन है? वो उसका डॉग है सागर का। तो वो बाग करने लग जाता है। तो फिर आपस में ये बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा करते हैं। जो है इनका सोफ़ा है उसके ऊपर भी ये जंपिंग करते हैं, है ना। और जब तक ये थक नहीं जाते हैं ये बिल्कुल लगे रहते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। आफ्टर जब वो थक जाते हैं उसके बाद फ़न करने के बाद वो क्या होते हैं, तो वो साथ में ही सो जाते हैं। तो सागर को ये भी पता है कि कैसे वो क्राई करता था और स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो थे मजाक करते थे। बट यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ओरियो था वो उसको पता था कि ये नहीं देख पाता है, तो वो उसकी बहुत हेल्प करता था जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी। ओरियो जो है वो सागर के साथ ही होता था। तो जो ये है ये अपने आप को याद करवाता है सागर की। बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो उसको नॉर्मल भी ट्रीट करते हैं। लाइक कौन नॉर्मल ट्रीट करता है इनको? जैसे कि
नॉर्मल ट्रीट करता है इसको कौन, ओरियो, है ना। तो वो ओरियो को बोलता है एवरीवन इज जिस ओरियो को वो कहता है कि हर एक बंदा जो है वो अपने अलग अलग वे में होता है, डिफरेंट वे में होता है, ठीक है। और ऐसे ही वो उसके बाद दोनों सो जाते हैं। उसके बाद देखो ब्लू पैराग्राफ में कैसे लिखा हुआ है, सागर वर्क्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा बिना पढ़े देखो, एज्यूम करो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता होगा वो, लीड के साथ। जो लीड स्कूल मुंबई में है उनके साथ वो वर्क करता है और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है वहाँ पर। पूरी उसने बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो बनाई हैं उसने, जो कि वुमेन की सेफ्टी के लिए भी होती हैं और जिनका विजन थोड़ा कम होता है, मतलब आई साइट थोड़ी वीक होती है, उनके लिए भी बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं। ये रेगुलर बेसिस पे जो है कंप्यूटर पे काम करता है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रखता है, आप देख ही रहे हो इस पर साइड में पिक्चर में फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं ये सब के लिए। तो ये इनकी थी स्टोरी। इसके अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर की सेंड कर दूंगी। जब आप फाइंड कर लोगे आप मेरे को मैसेज कर देना। उसके बाद नेक्स्ट बेटा एक वर्कशीट है, ये भी आपने करनी है। इसमें क्या करना है बेटा, आपने वर्ब को अंडरलाइन करना है और बताना है कि कौन सा टेंस है। तो अब देखो फर्स्ट क्या है, वी हैव नोन आर नेबर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और यहाँ पर हैव लगा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ टेंस जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो ऐसे ही आपने ये टेंसेस जो है वो कर लेने हैं वर्ब्स को अंडरलाइन करके। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन क्लियर इट विद मी। सेकंड जो है, आपने सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना है, बट आपने वर्ब का जो टेंस दिया हुआ है उसको जो है चेंज करना है, जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्या है, आई चूज़ चॉकलेट ओवर आइसक्रीम, कि मैं किसको चूज़ करती हूँ, चॉकलेट को आइसक्रीम। अगर मेरे पास चॉकलेट और आइसक्रीम हो तो आई विल चूज़ चॉकलेट। अब मैंने इसको सिंपल पास्ट में करना है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती होती है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, चॉज। बाकी सारा सेम आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड है, आयशा इज़ ग्रोइंग टॉलर क्विकली, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। उसका क्या होता है, हैज़ हैव लगता होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, हैज़ लगेगा। आयशा हैज़, तो वो आईएनजी कट होके क्या हो जाएगा वहाँ पे, ग्रॉन लग जाएगा सेकंड फॉर्म। तो टॉलर क्विकली। तो ऐसे करके आपने ये वर्कशीट भी कर लेनी है बेटा। अगर कोई भी डाउट रहता है पूछ लिया करो और वीडियो स्किप मत किया करो जो भी लीड पे आती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। आपके दोनों साइड से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इधर से मेरे से भी समझ लिया करो और लीड की तरफ से जो वीडियो आती है, ठीक है, तो वो भी जो एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं। आप उसको समझा करो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से क्लियर किया करो और अपना रिटन वर्क प्रॉपर रखो। आफ्टर 15 आपकी नोटबुक जो है वो मंगवाई जाएंगी स्कूल में, उसके बाद वो चेक होंगी। सो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए एंड वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन।